दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। साथ में यहाँ पे लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे एफआईडीआई का कैसा इन्वेस्टमेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कवच टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के यहाँ पे टारगेट भी निकल के आ रहे हैं। आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है और ऊपर के लेवल से इसमें देखें तो फिर से कुछ करेक्शन भी आ चुका है। स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है, लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है। बाजार में आज भी ज़बरदस्त गिरावट है और ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का जरिया बन रहा है? जानेंगे इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 70,397 के आसपास है, जहाँ पे 662 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, यानी 0.93% की गिरावट है। कह सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिल रहा है और लगातार ये देख दो कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। उसके पीछे वजह एफआई है। एफआई पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करे और ऐसे में बाजार तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, बल्कि दबाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 9,936 के स्तर पे 0.86% की गिरावट है और नतीजा ये है कि आईआरएफसी में बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 174 पर, कल की क्लोजिंग 171 के आसपास थी। इंट्राडे में 178 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 171 का है। अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में भी कल के लेवल से नीचे स्टॉक नहीं गया। इसका मतलब निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस है जो इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। इस समय स्टॉक 174 के आसपास, जहाँ पे 1.25% की तेज़ी बनी हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर बाजार में बड़ी गिरावट जारी रही तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। पिछले एक महीने में इसने 80% का बम्पर रिटर्न दिया है। 97 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 174 के आसपास और ये 192 तक जाके आया है। तो आप देख ही सकते हो कि सिर्फ एक महीने से कम वक्त में इस स्टॉक ने लोगों के पैसे को डबल किया है और ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई देगी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 18 जनवरी को स्टॉक 146 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 19 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 160 के आसपास रही, जहाँ पे 9.6% की शानदार तेज़ी बनी। और 10 जनवरी की बात करें 20 जनवरी की बात करें तो 176 के आसपास स्टॉक आया है, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। और बात करें अगर हम 23 जनवरी की तो स्टॉक की क्लोजिंग 161 के आसपास, जहाँ पे 8.5% की बड़ी गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन 24 जनवरी को स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हुआ, 171 के आसपास आ गया 6.6% की शानदार तेज़ी के साथ। तो बिल्कुल निचले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। 150 से स्टॉक ने फिर से दौड़ लगानी शुरू की। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 25 करोड़ का वॉल्यूम था। 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज 10 करोड़ का ही वॉल्यूम और 2:30 बजे के आसपास, यानी वॉल्यूम आज कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है दिसंबर का। प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल अनचेंज है, 86.4% के आसपास है। सरकार को आने वाले समय इसको 75% पे लाना होगा, यानी 11% की होल्डिंग ओएफएस के माध्यम से बाजार में बेची जा सकती है। अब प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो इतनी चिंता भी लोगों को नहीं है, क्योंकि अब स्टॉक काफ़ी ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे एफआई की बात करें तो सबसे जो बड़ी बात है कि दिसंबर के दौरान एफआई ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 1.1% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में देखो कि अनचेंज रही, लेकिन इस बार 1.2% की होल्डिंग हुई है। यानी इस स्टॉक के ऊपर एफआई भरोसा करे, चाहे वो बाजार में माल दूसरी कंपनियों में माल बेच रहे हो, लेकिन एफआई में उनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बड़े फंड हाउस इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें। 2% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 1.6% तक आ गई और फिलहाल डीआई की होल्डिंग दिसंबर में 1.2% के आसपास है। तो डीआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जनरल पब्लिक की बात, उनकी होल्डिंग कुछ बड़ी है।
10.50% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 10.90% में, फिलहाल 11.30% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना होल्डिंग को बढ़ाया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसकी कैटेगरी 1 है, उनकी होल्डिंग देखें तो 1.12 के आसपास है, उनकी संख्या 108 है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 0.40 और उनकी संख्या 16 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 देखें तो 0.03% की होल्डिंग है और उनकी संख्या 9 के आसपास है। और इसके अलावा देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की भी 0.75% की होल्डिंग है और 9 इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनका निवेश यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख से ज़्यादा है, वो 1.97% की होल्डिंग है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से नीचे है, उनकी 8.5% की होल्डिंग है। और एनी अदर स्पेसिफाई में भी 0.28% की होल्डिंग है। HUF की होल्डिंग 0.25 है। ट्रस्ट की 0.02% की होल्डिंग है। और बॉडीज कॉरपोरेट की होल्डिंग देखें तो 0.28 है। NRI की यहाँ पे 0.23% की होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। इसमें आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि FI ने तो खरीदारी की है, लेकिन DI ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और जनरल पब्लिक भी यहाँ पे खरीदारी से स्टॉक के अंदर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कवच को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि कवच टेक्नोलॉजी से लेस किए जा रहे हैं। अभी इन सारे ट्रैकों को जहाँ पे फास्ट ट्रेनें चल रही है उस पर कवच टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। और अब इस टेक्नोलॉजी ने अपना असली रंग बता दिया है, यानी इस टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया है कि वो आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 160 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है, उसमें अगर आप देखें तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी ड्राइवर जो है वो उसका कंट्रोल नहीं कर पाए ट्रेन को, और अगर उनके माध्यम से किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग रहे हैं। यानी इमरजेंसी के टाइम में इस कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के ट्रेन को अपने आप ये कवच सिस्टम इसको रोक रहा है। और ये इस बात साबित हो गया है कि कवच टेक्नोलॉजी आने वाले समय में रेलवे के अंदर सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। तो ये देखिए कवच सिस्टम जो डेवलप किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन्होंने इसका ट्रायल लिया है। 160 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से जो ट्रेन चली थी, उसमें आप देखें तो इस जो ट्रायल में ये पूरी तरह से कवच टेक्नोलॉजी सक्सेस रही है। और उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगा के बिना ड्राइवर की किसी प्रकार की मदद के इस कवच टेक्नोलॉजी ने एक्सीडेंट होने से ट्रेन को बचाया इस ट्रायल के अंदर। और ये साबित हो गया कि आने वाले समय में इस कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बड़े एक्सीडेंट होते हैं उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रायल ली गई, जिसमें देखिए तो आगे रेड सिग्नल था लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए। अब वो सारा का सारा ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर छोड़ा गया और आप देख सकते हो कि रेड सिग्नल देख के ऑटोमेटिक कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्रेक लग गए, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है और आने वाले समय कभी भी ऐसी इमरजेंसी आएगी उसमें ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से डिसीजन लेके जो बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 30 मीटर जो रेड सिग्नल है उससे पहले ही ट्रेन को रोका गया, और वो भी कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें ड्राइवर का कोई भी योगदान नहीं था। और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बड़ी स्पीड वाली जो ट्रेन है, जिसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है, जिसमें शताब्दी है, गतिमान एक्सप्रेस है, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन है जिनमें किसी प्रकार के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। तो ये जो ट्रायल किया गया था, ये ट्रायल सुबह 10 बजे शुरू किया गया था वृंदावन उत्तर प्रदेश से, और ये कंप्लीट हुआ 1:20 पर हरियाणा के पलवल में। और आप देख सकते हो कि इस परिणाम से सारे के सारे उत्साहित है। और ये आने वाले समय में जितने भी ट्रैक के कवच से लेस किए जाएंगे तो जितने में दुर्घटना होनी है वो कम हो जाएगी। ऐसे में सरकार आने वाले समय में बहुत सारा और खर्च करने वाली है, और ऐसे में IRFC के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी। अब यहाँ पे देखो कि IRFC का स्टॉक जो इस समय 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसको लेकर देखें तो GCL ब्रोकिंग के वैभव कौशिक का कहना है कि स्टॉक काफ़ी शानदार है और ये 200 को टच कर सकता है। आपको 134 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है। 200 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह के हिसाब से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह बन रही है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से भी स्टॉक इस समय देखें तो ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 193 का है। आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आने वाले समय इसके जो आने वाले जो सपोर्ट है वो 150, और फिर आने वाले समय जो टारगेट दिखाई देंगे 120 के, यानी उनके हिसाब से 120 तक स्टॉक वापस आ सकता है, और इसीलिए इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वैसे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बात तो क्लियरली समझ में आ ही रही है। लेकिन जो बात यहाँ पे सबसे बड़ी है वो ये है कि अभी बजट आना बाकी है, और बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और इसको एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। और वैसे भी अब ये लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा फरवरी से। ऐसे में इसकी प्राइस और भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है
तो बिना डरे बने रहे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।